नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मन की शक्ति और हाँ, आत्मनियंत्रण की। बिल्कुल। और हमारे पास एक ऑडियो क्लिप भी है ना, जिसमें कोई अपने अनुभव से बता रहा है कि मानसिक दृढ़ता क्या होती है। हाँ, और कैसे मुश्किलों से पार पाया जाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब जब हालात बिगड़ते हैं तो हमारा दिमाग कैसे हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और उससे कंट्रोल करना, उसका क्या मतलब है असल में? सही। क्योंकि देखिए, जब डिप्रेशन हो या कोई बहुत बुरा वक्त चल रहा हो या कोई भी ऐसी चुनौती आए जहाँ फोन, गूगल कुछ काम नहीं आ रहा, हाँ, कोई बाहरी मदद नहीं। तब सिर्फ हमारा दिमाग होता है हमारे पास। और वो लगातार हमसे बातें करता रहता है। बिल्कुल, और हमें चलाने की कोशिश करता है। तो जरूरी ये है, जैसा स्रोत भी कहता है, कि हम उसे बताएं कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, हम कंट्रोल करें, वो नहीं। एग्जैक्टली। तो स्रोत में जो पहली बात है वो इसी पर जोर देती है, लगातार कोशिश, मेहनत करते रहना और हालात के हिसाब से ढलना। हाँ, और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, वो अपना अनुभव बताते हैं। जैसे कोई पैराग्राफ याद करना हो, मुश्किल लगता था, अच्छा। या फिर तैरना सीखना हो, तो बस एक ही तरीका था, करते रहो, फिर से पढ़ो, फिर से जाओ। तब तक जब तक वो चीज आ ना जाए। हाँ, और उन्होंने एक लिखने की तकनीक भी बताई कि बार बार लिखने से चीजें दिमाग में बैठ जाती थी, मतलब वो मसल्स मेमोरी जैसा कुछ। दिलचस्प है। और ये बात भी कि दिमाग सीखता कैसे है, मतलब जब उसे ये एहसास हो जाता है कि पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई नो वे आउट नहीं है। हाँ, तब वो हार नहीं मानता। वो सिचुएशन को अपनाना सीख लेता है, उसमें ढलना सीख लेता है। सही कहा, वो एक तरह से मजबूर हो जाता है बेहतर बनने के लिए। और यहीं से वो दूसरा जबरदस्त आइडिया आता है, नया सामान्य बनाने का। नया सामान्य मतलब ये कि मुश्किल, दर्द, तकलीफ, इसी को अपनी रोज की हकीकत मान लो। ये अब नॉर्मल है। ये सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है। तो लेकिन उदाहरण देखिए, नेवी सील ट्रेनिंग का। वो बताते हैं 18 महीने की ट्रेनिंग, 3 बार हेल वीक, टूटी हड्डियां, ये सब। तो उन्होंने इसे कैसे लिया? बस एक काम की तरह, जैसे रोज ऑफिस जाते हैं। मतलब तकलीफ ही उनका नॉर्मल बन गया। बिल्कुल, यही है नया सामान्य। और जब दिमाग इस स्थिति को स्वीकार कर लेता है ना, तो वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो जाता है, ज्यादा सहनशील। और फिर वो होता है जो स्रोत में बताया गया है कि लोग टूटे पैरों पर भी दौड़ पाते हैं। हाँ, क्योंकि दिमाग ने मान लिया, भाई यही है जीने का तरीका, दर्द होगा पर काम करना है। तो जब दिमाग ऐसे बदलता है, क्या तभी हमारी असली क्षमता, हमारी जो रियल पोटेंशियल है, वो सामने आती है? मुझे तो यही लगता है, स्रोत भी यही कहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपना 100% दे रहे हैं। हाँ, कि बस यही लिमिट है मेरी। जबकि असलियत में हमारी क्षमता कहीं कहीं ज्यादा होती है। वो अपना ही उदाहरण देते हैं। पहले 297 पाउंड वजन था, कीड़े मारने का काम करते थे। हाँ, वो कहानी है। और सोचते थे कि बस यही जिंदगी है, यही मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है। सही। और फिर 106 पाउंड कम करके नेवी सील बने। कमाल है। तो ये बताता है कि असली क्षमता तभी निकलती है जब जुनून हो और बहुत ज्यादा मेहनत हो। और वो मेहनत हमेशा मजेदार नहीं होती, ये भी साफ कहा है। असली कोशिश वही है जो जुनून बन जाए, और वो अक्सर बहुत अनकंफर्टेबल होती है। सही बात है। कंफर्ट जोन में रहकर तो कुछ बड़ा नहीं होता शायद। बिल्कुल नहीं, आराम और सच्ची मेहनत का कोई मेल नहीं। अच्छा, तो फिर बात आती है कि जब हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएं, मतलब आप बिल्कुल टूटने की कगार पर हों, तब क्या? तब स्रोत के मुताबिक एक अलग ही तरह की ताकत मिलती है, वो फाइट और फ्लाइट वाली स्थिति। हाँ, लेकिन यहाँ जोर इस बात पर है कि आप ये ना सोचें कि मैं टूट गया हूँ, बल्कि ये सोचें कि हाँ, मैं टूटा हुआ हूँ, पर मैं अभी भी यहीं हूँ, टिका हुआ हूँ, लड़ रहा हूँ। ये सोच का फर्क है। ये अपने आप में एक शक्ति देता है। बिल्कुल। और ऐसे वक्त में प्रेरणा कहाँ से आती है? गुस्सा या ऐसी ऊपरी भावनाएं, वो फीकी पड़ जाती हैं। हाँ, वो ज्यादा देर नहीं चलती। नहीं, प्रेरणा बहुत गहरे से आनी चाहिए। स्रोत ने उसे खनिज मिट्टी तक गहरी जड़ें कहा है, मतलब आपके वजूद से जुड़ी हुई। जैसे कि आत्मसम्मान की इच्छा या अपने किसी बड़े मकसद के लिए टिके रहना। हाँ, कुछ ऐसा जो बहुत बुनियादी हो, आपके कोर से जुड़ा हो। और शायद यही गहरी प्रेरणा हमें जवाबदेह भी बनाती है, मतलब खुद के प्रति। बिल्कुल, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है, खुद के प्रति जवाबदेह होना। ये मानना कि मैं खुद को निराश नहीं करूंगी, ये आसान नहीं है। रोज खुद का सामना करना, अपने एक्शंस का हिसाब लेना, ये तो बहुत मुश्किल है। बहुत दर्दनाक भी हो सकता है, पर जरूरी है। और यही शायद हमें आखिरी पॉइंट पर लाता है।
कि जो सच्ची शांति है या खुद की खोज है वो पहले नहीं मिलती। नहीं, स्रोत का तर्क यही है कि ये सब अंत में मिलता है, सारी मुश्किलों, दर्द, परीक्षाओं से गुजरने के बाद, और सबसे जरूरी खुद के प्रति जवाबदेह होने के बाद। ये सफर का इनाम है, शुरुआत नहीं। तो ये एक तरह से पूरी प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ता है। हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं है शायद। तो फिर श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात शायद ये है कि जो सीमाएं हम अपनी मान कर बैठे हैं, क्या वो वाकई हमारी क्षमता की हद है, या वो सिर्फ एक मानसिक दीवार है जिसे हमने स्वीकार कर लिया है? हाँ, और अगर हम जानबूझकर थोड़ा सा ही सही उन दीवारों को और आगे धकेलने की कोशिश करें, तो क्या कुछ नया मुमकिन हो सकता है? क्या पता हमारी असली क्षमता कहाँ तक जाती है।